नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेकाविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके राइटर टी.एस. इलियट हैं और एक कैट के बारे में लिखा हुआ एक समरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। माय डियर, शुरू करते हैं एक वंडरफुल चैप्टर मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट वाज रिटन बाय टी.एस. इलियट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ही वाज बोर्न इन यूएसए, जिनका जन्म यूएसए में हुआ, एंड एवेंचुअली ही सेटल्ड इन इंग्लैंड, और कुछ समय बाद वो इंग्लैंड में सेटल हो गए, है ना। ही वाज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर। माय डियर, टी.एस. इलियट जो थे वो लिटरेचर में पारंगत थे, यानी कि साहित्य में क्लासिस्ट थे, उम्दा किस्म के राइटर थे साहित्य के ये। एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे, एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में इनको महारत हासिल थी, पॉलिटिक्स भी इनको बहुत अच्छी आती थी। किनको? टी.एस. इलियट को। माय डियर, फुल नेम थॉमस स्ट्रेंज इलियट है इनका, जो चैप्टर लिखे हैं मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। आइए आगे देखते हैं। ही वाज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश क्रिटिक्स एंड ड्रामेटिस्ट, ये एक जाने माने और बहुत ही फेमस आलोचक भी थे, क्रिटिक थे, एंड ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार भी थे। ही अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948, 1948 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। हीज वेल नोन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेस्ट। माय डियर, इनके अगर कुछ फेमस पोएम को देखें, कविताओं को देखें, तो द वेस्टलैंड है, एज वेडनेसडे है, एंड फोर क्वार्टेस्ट हैं। आइए आगे देखते हैं समरी को। तो माय डियर, पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनका जन्म यूएसए में हुआ, फ्लैग के माध्यम से आप समझिए, लेकिन इवेंचुअली सेटल हो गए कहाँ? तो इंग्लैंड में सेटल हो गए, जो इंग्लैंड का पिक्चर, वहाँ का फ्लैग का पिक्चर है। आप परिस्थितियाँ रही होगी कुछ ऐसी जो इन्होंने इंग्लैंड सेटल कर लिया अपने आप को, लेकिन जन्म इनका यूएसए में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है, वेस्टलैंड। माय डियर, आप पिक्चर के माध्यम से देखिए, वेस्टलैंड इनकी फेमस किताब हैं, एक वर्क्स हैं, रचनाएं हैं। तो आइए समरी में आगे देखते हैं। द पोएट कंपोज दिस पोएम अबाउट अ कैट, कवि जो हैं इस पोएम को कंपोज किया है एक कैट के बारे में, एक बिल्ली के बारे में। माय डियर, ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि मेकाविटी क्या है, हु इज़ अ मेकाविटी? तो मेकाविटी इज़ अ कैट, क्योंकि कैट के बारे में लिखा गया है, पोएम कंपोज किया गया है। ही टेल्स दैट मेकाविटी इज़ सो क्लीवर, वो कहते हैं कि मेकाविटी जो है वो बहुत ही क्लीवर है, चालाक है। ही इज़ वेरी टॉल, बहुत ही लंबा है, एंड थीन, और पतला है, यानी कि फ्लिन शेप का है। आप पोएम में पढ़ेंगे तो फ्लिन शेप का यूज किया गया है, वेरी टॉल एंड थीन है। द पोएट सेज डैट मेकाविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल, पोएट बताते हैं कि मेकाविटी जो हैं वो क्राइम में मास्टर हैं, यानी कि उसे मास्टर क्रिमिनल की संज्ञा दिया है राइटर ने। ही इज़ सो कनिंग डैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच, वो धूर्त भी हैं, और इतना धूर्त हैं, इतना कनिंग है वो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच, क्योंकि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। माय डियर, पोएम में ही मेकाविटी के लिए, बिल्ली के लिए ही का प्रयोग किया गया है, इसीलिए समरी में हमने भी ही को मेंशन किया है। तो वो इतना कनिंग है मेकाविटी कि उसे पकड़ना भी डिफ़िकल्ट है ना, हिम उसे। हिज पावर ऑफ लेविलेशन मेक अ फकीर स्टायर, उसमें पावर ऑफ लेविलेशन है, यानी कि माय डियर, लेविलेशन यानी हवा में खड़ा रहने की शक्ति, जो ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दे, हवाओं में खड़े रह जाए, है ना, उसे लेविलेशन कहा जाता है। तो उसके पास लेविलेशन का पावर है। मेक अ फ़कीर, जो उसे फ़कीर, साधु संत की तरह बना देता है, जो हवाओं में खड़े हो जाते हैं अपनी तंत्र मंत्र विद्या के कारण। तो उसमें ये सारी खूबियाँ हैं मेकाविटी में। द पोएट सेज डैट, पोएट कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम, जब भी वो क्राइम करता है, ही नेवर स्टे देयर, तो वहाँ वो रुकता नहीं है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ली के बारे में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है राइटर टी.एस. इलियट ने, और वहाँ के क्रिमिनल और क्राइम को भी दिखाने का प्रयास किया है ना, बिल्ली का उपमा देते हुए। तो आइए आगे देखते हैं, समरी को समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को पॉज करके लिखने और दोबारा सुनने का प्रयास करें। आई होप आप ज़रूर से ज़रूर समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें, एक वंडरफुल समरी को लिख सकें। आइए आगे देखते हैं। ही चीट्स एवरी वन बट नेवर लीव एनीथिंग्स,
कहते हैं कि वो सबको चीट करता है, जो मैकाविटी है वो सबको चीट करता है, बट नेवर लीव एनीथिंग बैक, लेकिन अपने पीछे कुछ भी यानी कोई भी सुराग नहीं छोड़ता, इसीलिए उसे हिडन पॉ भी कहा गया है। जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें हिडन पॉ का एक शब्द आता है, हिडन पॉ, यानी कि उसके पंजों के निशान भी नहीं मिलते हैं, अपने पंजों के निशान भी पीछे नहीं छोड़ता है, कुछ भी अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। जितनी खूबसूरती से क्राइम करता है मैकाविटी, उतनी खूबसूरती से हर सबूत को मिटा देता है। तो हिडन पॉ वाले एक सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसे आप ख्याल रखेंगे, यानी कि पंजों के निशान भी मैकाविटी नहीं छोड़ता है। आइए आगे देखते हैं। ही इज़ नॉट लाइक अदर कैट, वो दूसरे बिल्ली के जैसा भी नहीं है। ही इज़ ए स्मार्ट कैट, वो एक प्रकार का स्मार्ट कैट है। एंड ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग्स, और हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमयी चीज़ें वो करते रहता है। मिस्टीरियस मतलब माय डियर रहस्यमयी, कुछ न कुछ वो रहस्यमयी चीज़ें हमेशा करते रहता है। ही ऑलवेज मेक्स क्राइम बट नेवर बी प्रेजेंट देयर, वो हमेशा क्राइम करता है लेकिन कभी भी क्राइम सीन पर प्रेजेंट नहीं रहता है। दस इस तरह से लीव नो एविडेंस ऑफ हिज गिल्टी एट क्राइम सीन, क्राइम सीन पर वो कोई भी साक्ष्य है ना एविडेंस नहीं छोड़ता है जो उसे गिल्टी साबित कर सके, दोषी साबित कर सके। माय डियर, वाकई में देखा जाए तो ये जो बिल्ली है मैकाविटी है कि स्मार्ट कैट, कहने में कोई दुराय नहीं होगा कि स्मार्ट कैट नहीं है। जो भी क्राइम करता है उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है। इवन द स्पेशलाइज्ड डिटेक्टिव एजेंसी लाइक द स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ तक कि कुछ विशेष दस्ता स्पेशलाइज जो जांच एजेंसी हैं, डिटेक्टिव एजेंसी हैं इंग्लैंड की, वो भी इसके पीछे, यानी कि जिसका नाम स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड यार्ड है, वो भी इस बिल्ली को पकड़ने में आर नॉट एबल टू गेट एनी प्रूफ ऑफ मैकाविटी बीइंग गिल्टी, यानी मैकाविटी को दोषी साबित करने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। माय डियर, ये जो डिटेक्टिव एजेंसी है ना, जांच एजेंसी इंग्लैंड की, उसी का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड, है ना। तो उसके पास भी मैकाविटी को लेकर कोई प्रूफ नहीं है जो मैकाविटी को गिल्टी साबित कर सके, है ना। आइए आगे देखते हैं समरी को। ही ब्रेक्स एवरी लॉ ऑन दिस, माय डियर लास्ट स्लाइड है, वो यहाँ तक कि अर्थ के, है ना, दिस अर्थ, इस पृथ्वी के सारे नियम को तोड़ डालता है। ही ब्रेक्स मतलब तोड़ना, एवरी लॉ ऑफ ऑन दिस अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लॉ हैं उसको वो तोड़ देता है। अभी आपने पीछे समझा था